महाभारत भारतीय साहित्य और हमारे प्यारे देश भारत को एक अमूल्य वरदान है। महाभारत की गाथा भारतीयों के साथ साथ विदेशी पाठकों के बीच भी एक जिज्ञासा का विषय है। इस ग्रंथ में भारतीय सभ्यता, नैतिकता, धर्म, राजनीति, परिवार के महत्व, युद्ध, दायित्व, प्रेम और अन्य ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया जाता है। उलझनों भरा महाभारत काव्य कई रोचक और रहस्यमय तथ्यों से भरपूर है। इसीलिए आज हम आपको 10 नहीं, 20 नहीं बल्कि महाभारत महाकाव्य के 50 फैक्ट्स यानी तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान विलय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। महाभारत भारत के दो प्रमुख प्राचीन संस्कृत महाकाव्यों में से एक है और दूसरा महाकाव्य रामायण है। महाभारत की रचना ऋषि व्यास द्वारा की गई थी, लेकिन इसका लेखन भगवान गणेश ने किया था और इसकी रचना 3100 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व के बीच हुई बताई जाती है। वेद व्यास जी को महाभारत की रचना करने में 3 वर्ष लग गए थे। इसका कारण यह हो सकता है कि उस समय लेखन लिपि कला का इतना विकास नहीं हुआ था। उस काल में ऋषियों द्वारा वैदिक ग्रंथों की पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत मौखिक रूप से याद किया जाता था। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए थे, किंतु उन्होंने यह शर्त रखी थी कि एक बार अगर उनकी कलम यह काव्य लिखना शुरू करते तो समाप्त होने तक यह बीच में नहीं रुकेगी। व्यास जी जानते थे कि गणेश जी काफी बुद्धिमान है और इसीलिए व्यास जी ने भी एक शर्त रखी कि कोई भी श्लोक लिखने से पहले गणेश जी को उसका अर्थ समझाना होगा। और इसी प्रकार व्यास जी बीच बीच में कुछ कठिन श्लोक को बोल देते थे। जब तक श्री गणेश जी उनके अर्थ पर विचार करते रहे, उतने समय में व्यास जी कुछ अन्य नए श्लोकों के बारे में सोच लेते थे। महाभारत संस्कृत में लिखा गया था और इसमें लगभग 1.8 मिलियन शब्द हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य बनाते हैं। महाभारत की कहानी हस्तिनापुर के राज्य के नियंत्रण के लिए चचेरे भाइयों कौरवों और पांडवों के दो समूह में बीच संघर्ष की कहानी दर्शाती है। महाभारत के मुख्य पात्रों में श्री कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, दुर्योधन और भीष्म पितामह शामिल हैं। भगवद गीता एक पवित्र हिंदू ग्रंथ महाभारत महाकाव्य का ही हिस्सा है। यह भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत है, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। महाभारत में 18 पर्व शामिल हैं, जिन्हें आगे अध्यायों में विभाजित किया जाता है। महाभारत के पहले पर्व को आदि पर्व कहा जाता है, जो महाकाव्य के मुख्य पात्रों का परिचय देता है और इस महाकाव्य की पृष्ठभूमि का वर्णन करता है। महाभारत का सबसे प्रसिद्ध भाग कुरुक्षेत्र युद्ध है, जिसका वर्णन भीष्म पर्व, द्रोण पर्व और कर्ण पर्व में विस्तार से मिलता है। कुरुक्षेत्र युद्ध 18 दिनों तक चला और इसके परिणाम स्वरूप भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और अन्य कई साहसी योद्धा मृत्यु को प्राप्त हुए। महाभारत का युद्ध हरियाणा में स्थित कुरुक्षेत्र के आसपास हुआ माना जाता है। महाभारत प्राचीन भारत में वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध है। इस युद्ध में लाखों क्षत्रिय योद्धा मारे गए, जिसके परिणाम स्वरूप वैदिक संस्कृति तथा सभ्यता का पतन हो गया था। श्री कृष्ण का चरित्र हिंदू धर्म में एक देवता के रूप में पूजनीय है और उन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार भी माना जाता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण की 16,100 रानियां और 8 पटरानियां थी। यह सभी 8 पटरानियां उनकी विवाहित पत्नियां थी। इनका नाम था रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन के सलाहकार और सारथी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महाभारत अपने पात्रों और उनके कार्यों के माध्यम से मुश्किल समय इंसान को कैसा सामना करना चाहिए यह भी बताता है। पांडव पांडु के पुत्र थे, जबकि कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे। पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई थे और राजा विचित्रवीर्य के पुत्र थे। द्रौपदी पांडवों की पत्नी महाभारत में एक मुख्य महिला पात्र है। वह अपनी सुंदरता, बुद्धिमता और साहस के लिए जानी जाती है। चौसर या पासा खेल, जहां युधिष्ठिर अपने राज्य द्रौपदी को शर्त में खो गए थे, महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना है। पांडवों ने चौसर का खेल हारने के बाद 13 साल का वनवास और 1 साल का अतिरिक्त अज्ञातवास भोगा था। पांडवों का विदुर नाम का एक वफादारी साथी और सलाहकार था, जो धृतराष्ट्र और पांडु का सौतेला भाई था। विदुर यमराज के अवतार थे। यह धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता थे। ऋषि मंदव्य की श्राप की वजह से उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। कौरवों के अलावा
धृतराष्ट्र का युयुत्सु नाम का एक और सौतेला भाई था। जब गांधारी गर्भवती थी उस समय धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, इसीलिए उन दोनों वैश्य नाम की एक दासी धृतराष्ट्र की सेवा करती थी। युयुत्सु वैश्य और धृतराष्ट्र का पुत्र था। युयुत्सु बहुत ही यशस्वी और विचारशील था। राजा धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही दुष्ट राजा था। एक दिन उसने एक नदी में एक हंस को, जो अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा था, उसे देखा। वह हंस को इतना खुश ना देख पाया और उसने आदेश दिया कि उस हंस की आंख फोड़ दी जाए और उनके बच्चों को मार दिया जाए, और इसी वजह से अगले जन्म में वह अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी उसी की तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे हंस के बच्चे हुए थे। अर्जुन अपने समय का सबसे महान धनुर्धर था। कहा जाता है कि अर्जुन, कर्ण, अश्वत्थामा और भीष्म पितामह से भी ज्यादा शक्तिशाली था। अर्जुन का प्रसिद्ध हथियार गांडीव धनुष था, जो उन्हें अग्निदेव ने दिया था। भीष्म का चरित्र, जिसे भीष्म पितामह के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत में सबसे सम्मानित योद्धा थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, यानी वह अपनी इच्छा से देह त्याग सकते थे। भीष्म ने अपने राज्य के प्रति वफादारी और सिंहासन की सेवा करने के अपने इस वादे के कारण पांडवों के प्रति गहरे स्नेह के बावजूद भी कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। कुंती के ज्येष्ठ पुत्र कर्ण ने महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह अपनी अटूट निष्ठा, वीरता और धनुर्विद्या में निपुणता के लिए जाने जाते हैं। कुंती ने अपने बचपन में ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। वह कुंती की सेवा से प्रसन्न हुए थे और उसे एक चमत्कारी मंत्र बताया था। इस मंत्र के माध्यम से कुंती किसी भी भगवान से बच्चा मांग सकती थी। इसीलिए विवाह से पहले कुंती ने सूर्य देव से शिशु की मांग की थी और कर्ण का जन्म हुआ था। महाभारत में निम्न जाति के प्रतिभाशाली धनुर्धर एकलव्य के चरित्र पर भी प्रकाश डाला गया है। उन्होंने अपनी इच्छा से अपना अंगूठा द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया था। द्रोणाचार्य ने उनकी जाति के कारण उन्हें पढ़ाने से इनकार कर दिया था। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए घुस गए थे। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलता पूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया गया। अपने पुत्र को मृत देखकर दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें चरण और आखिरी चरण में पहुंचे तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया। अभिमन्यु फिर भी साहस पूर्वक लड़ते रहे और अंत में अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गए। महाभारत की कहानी को विभिन्न संस्कृतियों और समय अवधियों में साहित्य, कविता, नृत्य, संगीत, रंगमंच और दृश्य कला सहित विभिन्न कला रूपों के माध्यम से बताया गया है। दुर्योधन और कर्ण को एक श्रेष्ठ मित्र के रूप में जाना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि कर्ण पांडवों के बड़े भाई थे? कर्ण मूल रूप से सूर्य पुत्र थे, जिसके फलस्वरूप असल में वह क्षत्रिय वर्ण से नाता रखता था, परंतु कुंती द्वारा जन्म देते ही उन्हें अलग कर दिया था। कर्ण की मृत्यु पर यदि कोई सबसे अधिक दुखी होता है तो वह स्वयं दुर्योधन थे। दुर्योधन इतना हताश अपने सगे भाइयों की मृत्यु पर नहीं थे जितने के कर्ण की मृत्यु पर हुए थे। महाभारत केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि ज्ञान का भंडार है, जो व्यक्तियों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन करवाता है। अगर शॉर्ट में बात की जाए तो महाभारत केवल एक प्राचीन महाकाव्य नहीं है, यह ज्ञान का भंडार है, जो मानव स्वभाव, नैतिकता और जीवन की जटिलताओं में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।